हाय गाइस, नमस्कार। मैं निखिल मूत्रा और आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं ये बता सकूं कि हम पहले अटक अटक के बोलते थे, जिसे स्टैमरिंग कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा था कि स्टैमरिंग पे मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे लगा इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को अच्छे से बनाऊंगा। 4 पार्ट्स में मैंने ये वीडियो कवर की है, जिसमें आपको स्टैमरिंग का पूरा जो भी मेरे साथ हुआ, मैंने कैसे इसको कंट्रोल किया और क्या मेरी समस्याएं थी, कैसे मैंने इसको रिकवर किया, वो सब आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो 4 पार्ट्स में रहेगी। पहले पार्ट में ये रहेगा कि साइकोलॉजिकली मैंने इसे कैसे ठीक किया। उसके बाद कैसे डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेरी स्टोरी क्या रही थी बीच में, लास्ट में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझ लो कि जो अटकना होता है ना, ये कोई बीमारी नहीं होती। और जब तक तुम इसे बीमारी समझोगे, ये तुम्हें पकड़ के रखेगी। हम किसी भी चीज़ को जब बीमारी मान लेते हैं, तो हमारे साइकोलॉजिकली माइंड में वो रहता है कि वो मुझे प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम हम उसको सोच सोच के बड़ा बना देते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। बल्कि वो प्रॉब्लम काफ़ी छोटी होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। और एक्सपीरियंसली जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और हम अगर इसको साइकोलॉजिकली अपने मन से निकाल देंगे कि हम अटक अटक के बोलते हैं या हम स्टैमर करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक हमारी ठीक हो सकती है। हम इसको सोच सोच के बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। और अगर हम किसी चीज़ को ध्यान ना दें, उस पर सोचें ही नहीं, तो उसका आकार छोटा हो जाता है, उस पर ध्यान जाना कम हो जाता है। तो पहले यही है कि हमें साइकोलॉजिकली ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले मैंने ये देखा था कि ये एक पैटर्न है, बोलने का एक पैटर्न होता है। और अगर हम इससे प्रैक्टिस करें तो वो ठीक हो जाएगा। ये कोई फ्लॉ नहीं है। मैंने खुद को बोला कि ये सिर्फ एक स्पीकिंग पैटर्न है, अगर हम बोलने पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं उस चीज़ को ध्यान कम देने लगा था कि ये बीमारी है। मैं इसको बीमारी समझ नहीं रहा था, और मैं इसको सिर्फ एक ये सोच रहा था कि ये स्पीकिंग जो है वो एक पैटर्न होती है, हम इसे धीरे धीरे बदल सकते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि जब भी आप घबराते हैं, घबराहट होती है बोलने से पहले, तो घबराहट एक सिग्नल होती है ये बताने के लिए आपको कि आप बोल नहीं पाओगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जो नॉर्मली जब डर लगता है, तो वो अटकना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हम तो अगर पहले से अटक अटक के बोल रहे हैं, तो अगर हम घबराने लगे तो हम कितना ज़्यादा अटकेंगे। हम उससे नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा अटकेंगे। तो जो डर और घबराहट होती है, वो भी एक अच्छा रीज़न बन सकती है आपके लिए कि आप अटक के बोलेंगे। तो आप जब भी घबराहट महसूस करें, डर महसूस करें, तो कोशिश करें कि उस टाइम आप कम बोलें और या उस सिचुएशन से निकल जाएं, बोलें ही नहीं। थर्ड ये था कि आप खुद को सेल्फ ब्लेम करना छोड़ दीजिए। हमें कभी भी खुद को सेल्फ ब्लेम नहीं करना है। ऐसा होता है कि जितने लोग अटकते हैं, वो उनके अंदर ना कुछ इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरे अंदर भी कम था कि कोई भी छोटी सी चीज को लेकर के ये महसूस करना कि जो कुछ भी हुआ है वो उसकी गलती जो है वो मेरी थी, मतलब मेरी वजह से ये जो गलत गलत हुआ वो मेरी वजह से हुआ। अपने आप को ब्लेम करना, और जैसे भगवान ने मुझे ऐसा ही क्यों बनाया है, और मैं अटक अटक के ही बोलता हूँ, भगवान ने मेरे को ठीक क्यों नहीं किया, भगवान ने मेरी हाइट क्यों छोटी रखी। इस तरह के जो सेल्फ ब्लेम्स होते हैं, जो हम खुद के साथ करते हैं, वो भी काफ़ी हद तक हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर देते हैं, जिस कारण से हम बोलने में वो देख करके डरते हैं कि अगर सामने वाले से बात करेंगे तो वो क्या महसूस करेगा हमारे बारे में। और अपने सेल्फ ब्लेम्स को थोड़ा काउंटर करने की कोशिश कीजिए। तो पार्ट वन साइकोलॉजिकल, जो मैंने आपको इस पार्ट में बताया कि साइकोलॉजिकली कैसे ठीक किया मैंने आपको, 3 बातें बताई अभी। इन 3 बातों को आपने ध्यान रखना है कि पहला, जो स्पीकिंग है वो एक पैटर्न है, उसे सीखा जा सकता है। आपने इसको बीमारी नहीं समझना, ये कोई बीमारी नहीं है। इसको अपने माइंड से
हटा दो कि ये बीमारी है और खुद को ठीक समझो एकदम। तीसरा, सेल्फ ब्लेम करना कम करो। जब भी डर लगे थोड़ा वहाँ से हटो और कम बोलने की कोशिश करो। ये बहुत हद तक साइकोलॉजिकल होता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अपने माइंड से इस चीज़ को हटा दोगे कि मैं बीमार हूँ, ब्लेम करना छोड़ दोगे खुद पे और डर निकालना छोड़ दोगे खुद खुद का, तो बहुत हद तक आप बोलने में काफ़ी समर्थ हो जाओगे। मैंने ये वीडियो 4 पार्ट्स में बनाई है। इसमें इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो पहला पार्ट ही था, साइकोलॉजिकल। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। पार्ट है कि आपको डेली एक्सरसाइजेस करनी है। कैसी एक्सरसाइज करनी है? जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स मेरे को डॉक्टर्स के पास ले जाते थे और वो लोग मेरे को एक्सरसाइज कुछ करवाते थे कि टंग को ऊपर करो, नीचे करो, गर्दन आगे पीछे करो, कुछ ऐसा। फिर वो बुक्स खोल के मेरे को पढ़ाना शुरू करवा देते थे कि ये पढ़ो, और मैं पढ़ लेता था जो भी वो पढ़ाते थे। तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि नॉर्मली ये अटक के बोलता है और किसी के सामने बोल नहीं पाता, लेकिन जब ये डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के पास से एकदम अच्छे से बोल लेता है। पेरेंट्स को वो चीज़ शायद नहीं समझ आई होगी, लेकिन मेरे को कुछ सालों के बाद वो चीज़ समझ आ गई थी कि मैं उन लोगों के साथ अच्छे से बोल पाता हूँ जो मेरे काफ़ी क्लोज हैं और जिनको देख के मुझे डर नहीं लगता, जो काफ़ी मेरे को समझ पाते हैं। और जो अनजान लोग हैं जिनको देख के मेरे को डर लग रहा है, या जो जिनसे मैंने कभी पहले मुलाकात नहीं की, बात नहीं की, ठीक है, उनके सामने मैं बिल्कुल नहीं बोल पाता और अटक अटक के बोलता हूँ। तो ये दो तरह के लोग थे। ये मैं काफ़ी देर के बाद समझ पाया। तो आपने बोलने की प्रैक्टिस उन लोगों के साथ नहीं करनी जिनसे आपको डर लग रहा है या आप नहीं बोल पा रहे। आपको उन लोगों के साथ ही प्रैक्टिस करनी है जिनके साथ आप अच्छे से बोल पाते हैं। उन लोगों के साथ आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो अटक के बोलते हैं या बोल ही नहीं पाते, वो लोग उनके साथ भी ढंग से नहीं बोल पाते जिनके साथ वो बोल पाते हैं। क्योंकि उन लोगों के साथ आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो अटक के बोलते हैं या बोल ही नहीं पाते, वो लोग उनके साथ भी ढंग से नहीं बोल पाते जिनके साथ वो बोल पाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपका कोई क्लोज फ्रेंड है और आपने अपनी बात कोई उससे बतानी है, ठीक है, अगर वो सुनना नहीं चाहता तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ये चीज़ है कि आपको वहाँ पर बोलने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है जहाँ पर आप अच्छे से बोल पाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे मॉर्निंग को उठ करके आपको ओम का उच्चारण करना है। वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी बेनिफिट देता है। ओम का उच्चारण से आपके जो शब्द हैं वो अच्छे से निकलेंगे। और और भी आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे बुक को लाउडली रीड करना, ठीक है। मैंने अभी एक प्रैक्टिस शुरू की थी यूट्यूब पे वीडियो बनाने की, क्योंकि मैंने ये खुद को चैलेंज दिया था कि मैं ऐसा कर पाता हूँ कि नहीं। तो मेरे को यूट्यूब की वीडियो बनाने का कोई शौक था नहीं, और ये सिर्फ मैंने अपनी बोलने की प्रैक्टिस को सुधारने के लिए किया था कि मैं कैमरे को सामने रख के बोलूं, ताकि मेरे शब्द बाहर निकले और मैं स्टैमरिंग को काउंटर कर पाऊँ। तो आप भी इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस खुद से डेवलप कर सकते हैं कि यहाँ पर आप बोलने की शुरुआत कर सकें, बोल पाएँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे से आप कुछ कर पाएंगे, बोल पाएंगे। स्टैमरिंग बहुत हद तक प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करती है। आप एक दिन में ये ठीक नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ बोलना पड़ेगा फिर बाद में, क्योंकि जो मैंने बताया था कि जो लोग अनजान होते हैं वगैरह, जब आप उनसे भी बात करोगे ना तो पहली बार में आप उनसे बात नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे ही टाइम लगता है। जब आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी, धीरे धीरे आप उनसे भी बात कर पाओगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कैसे किया था सारा। पहले आपको उन लोगों से बोलना है जिनसे आप बोल पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं, उनके साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ओम की प्रैक्टिस करनी है। बुक्स को लाउडली रीड करना है, ठीक है। और खुद से बोलने की कुछ प्रैक्टिस करनी है। बाद में आपको धीरे धीरे उन लोगों से भी बात करनी है जिनसे आप बात नहीं करते, जैसे अनजान लोग होते हैं।
उनसे भी आपको हाय हेलो शुरुआत करनी है बोलने की। तो धीरे धीरे उनसे भी कांटेक्ट करोगे तो आपकी बोलने की और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप कैसे बोलते हैं, इस पे ध्यान नहीं दिया करो कि आप कैसे बोल रहे हैं। आप इस पे ध्यान दिया करो आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, उसकी वजह क्या है बोलने की। मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरा अटकने का ये शुरुआती दिन कैसे हुए थे और अभी तक क्या चल रहा है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि जो भी मेरे को सुन रहा है वो कुछ समझ पाए और शायद कुछ बेनिफिट ले पाए। स्कूल के दिनों में क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, बच्चों का बच्चे मजाक करते हैं कुछ ऐसा। तो स्कूल के बाद हमारी सही ज़िंदगी शुरू होती है, क्योंकि स्कूल तक तो जो भी है वो एकदम सामने होता है, सच होता है हमारा। कोई अगर हमारे सामने मजाक कर रहा है तो वो सामने कर रहा है, सच में कर रहा है, उसमें कोई फरेब नहीं होता, झूठ नहीं होता। लेकिन जब आप स्कूल की दुनिया से बाहर निकलते हो, फरेब तब आता है। तब स्कूल में बच्चे अगर आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो वो आपके मुंह के सामने उड़ाएंगे। स्कूल के बाद जो आपकी जिंदगी होती है वहां पर जो मजाक आपका उड़ता है वो पीठ पीछे उड़ता है वहां पर सामने नहीं उड़ता। तो आपको कुछ ना कुछ करके इसे ठीक करना पड़ता है। तो मैंने स्कूल के दिन तो सभी जानते ही हैं कैसे ही होते हैं, वो तो मैं निकाल रहा हूँ पार्ट को। ग्रेजुएशन करने कॉलेज वगैरह में गया था, काफ़ी अच्छे दोस्त मिले थे मेरे को। और वहाँ पर मैं ये बात समझ पाया था कि मुझे दोस्तों के साथ बोलने में अच्छा लगता है। जो न्यू दोस्त मेरे बनते हैं उन उनसे कांटेक्ट करने में मेरे को थोड़ी हिचकिचाहट होती है, मतलब मैं बोल नहीं पाता उनके सामने कुछ। तो मेरे दो तरह के दोस्त बने थे। एक वो दोस्त थे जिनको मैं पहले से जानता था, जिनसे मैं काफ़ी अच्छे से कांटेक्ट कर पाता था, बोल पाता था। और जो नए दोस्त थे उनको खाली हाय हेलो करके मैं वहाँ से चला जाता था। काफ़ी टाइम लगा, धीरे धीरे कांटेक्ट बढ़े। हाय हेलो के बाद में और भी बातें शुरू की। तो यही आपको करना है, आपको उन लोगों से बातें करनी है जो जिनसे आप पहले से करते हो। फिर जिनसे आप नहीं करते, जो आपके लिए अनजान है, उनसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और आप फिर धीरे धीरे किसी से भी बात कर लोगे। फिर हमने दुकान भी की थी सब्जी की। हम ग्रेजुएशन से लेकर के 5-6 साल सब्जी की दुकान में बैठे थे। वहाँ पर जितने ग्राहक वगैरह आते थे उनसे भी मैं बात नहीं कर पाता था कि ये इतने रुपए किलो की है या उतने रुपए किलो की है, कोई टमाटर सब्जी वगैरह। ग्राहकों से भी इतनी अच्छी से बात नहीं हो पाती थी मेरी। फिर क्या हुआ, 2-3 साल के बाद वही जैसा मैंने आपको बताया, ये प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। तो प्रैक्टिस के बाद मेरा मेरा जो है आवाज़ खुल गई और मैं वहाँ पर भी अच्छे से बोलना शुरू कर गया। फिर जब मेरी किडनी खराब हुई थी, फिर हम डॉक्टर से मिलने, वहाँ पर भी सेम था, मैं डॉक्टर से बिल्कुल नहीं बोल पाता था। वही हुआ है कि धीरे धीरे आवाज़ ही निकली है। जब मैं डॉक्टर से थोड़ा फ्रेंडली हो गया तो आवाज़ें निकलना शुरू हो गई। फिर मेरे को अभी ये समझ आया कि क्यों ना मैं यूट्यूबिंग करूं और यूट्यूब पे बोलने की प्रैक्टिस करूं, ताकि मैं ये देख पाऊं कि मैं कितना और अच्छे से बोल पाता हूं। और लास्ट में जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप कैसे बोलते हैं, इस पे ध्यान नहीं दिया करो कि आप कैसे बोल रहे हैं। आप इस पे ध्यान दिया करो आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, उसकी वजह क्या है बोलने की। आप जो भी बोल रहे हैं वो सच होना चाहिए, उसमें कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए। अगर उसमें झूठ हुआ तो आप अटक जाओगे। एकदम सच्चा बोलो। जो सुनेगा ठीक है, जो नहीं सुनेगा उसको साइड करो। इससे क्या होगा कि जो सच्चे लोग हैं वही आपके दोस्त बनेंगे और सच्चे लोगों के साथ ही आपका उठना बैठना रहेगा। जो आपको नहीं सुनते, जो आपका मस्ती मजाक करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे नहीं आपका। जो सच्चे लोग हैं आप सच बोलो और जो सही लोग हैं उन्हीं के साथ बैठो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और शायद कुछ आप लाइफ में करना चाहो तो वो भी आप कर पाओगे। नहीं तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चला गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
पार्ट 4। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। आपको 4 स्टेप लेने चाहिए। पहला स्टेप, अपना माइंड सेट चेंज करो। जो मैंने साइकोलॉजिकल में बताया था आपको कि इसे बीमारी नहीं समझना है। ये बीमारी नहीं है, ये एक पैटर्न है। आप बोलने से इसको ठीक कर दोगे। अगर आप इसको बीमारी समझोगे तो ये बीमारी आप पे हावी हो जाएगी। आपने सेल्फ ब्लेम नहीं करना, खुद को डाउन नहीं करना। अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखो, खुद को बताओ कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है। डेली आपको 20 मिनट। स्टेप 2, डेली आपको 20 मिनट किसी से बात करनी है। किसी से भी बात करने की कोशिश करो, अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करो जिससे आप बात कर सकते हो। और रास्ते में राह चलते किसी को हेलो हाय किया करो। जो अनजान भी है उसको भी देख के हाय हेलो कर लिया करो, कैसे हो पूछ लिया करो। इससे आपका जो डर है वो निकलेगा कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता। थर्ड, खुद को चेंज करने का टाइम दो। बहुत टाइम लगता है इसको चेंज करने में, ये एक दिन की बात नहीं है, काफ़ी टाइम लगेगा। खुद को सोचो कि हाँ हम कर लेंगे ठीक खुद को, और प्रैक्टिस से ये सब ठीक हो जाएगा। खुद को टाइम देना है और उन लोगों के साथ बैठो जो आपको सही में सुन पाते हैं और जो आपको सही में समझ पाते हैं। जो को नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते, उनसे थोड़ा दूर हो जाओ। वो आपके कॉन्फिडेंस को भी लूज करेंगे और जो आप करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे। और जो बोलना है सच्चा बोलना है, सत्य के साथ बोलना है। झूठ में नहीं बोलना, डर में नहीं बोलना, खुद में ब्लेम नहीं रखना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम भी ठीक हो सकते हो। कंट्रोल हम सबके अंदर होता है, हम सब खुद को चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक हैबिट है, और अटकना कोई बीमारी नहीं होती। और आज से हम सब मिलकर के इस स्टैमरिंग को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था कुछ बताने का कि मैंने स्टैमरिंग कैसे ठीक की थी। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी बनी है कैसी नहीं। तो ठीक है, अगर इसमें कुछ और ऐड ऑन करना हो या कुछ भी पूछना हो आप कमेंट में मेरे को बोल सकते हैं। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा अगर आप चाहो तो। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आए तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।